अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। तो इसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 2024 का 30 लैक्स। तो हमने लिखा 30 लैक्स और 2025 का दिया 40 लैक्स। 10 लैक्स से हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी 33.33% से इंक्रीज हो रहा है। अदर इनकम हमें दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2 लैख। तो 2 लैख एवरी ईयर है ये। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 2 लैख। सो 2 लैख, 2 लैख, नो चेंज, नो चेंज। अब हम कराएंगे टोटल इनकम। 32 लैक्स, 42 लैक्स, 10 लैख, फिर 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 32 लैक्स इंटू 100, 31.25। एक्सपेंसेस है हमारे पास 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमारा 30 लैख, 30 लैक्स का 60% 18 लैख। और इसमें है 58%। सो 40 लैक्स का 58% 23 लैख 20,000 माइनस 18 लैख। सो 5,20,000 विल बी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय 18 लैख इंटू 100, 28.88 या 28.89 एक्सपेंस। फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 32 लैक्स माइनस 18 लैक्स, 14 लैक्स, 42 लैक्स माइनस 20,000, 18 लैख 80,000, change is 4,80,000। So 4,80,000 divided by 14 lakh into 100, 34.29। फिर है टैक्स। सो टैक्स का रेट है 50%, 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हो जाएगा 7 लैक्स, 14 लाख का 50%, 7 लैख, 18,80,000 का 50%, 9,40,000। इंक्रीज इज 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 7 लैख इंटू 100, 34.29। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लैख, 9,40,000, 2,40,000, 34.29। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। तो ये ऐसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 26। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिया है 150% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम एंड 120% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम का फिगर है, अदर एक्सपेंसेस है जो 20%, 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, एंड देन इनकम टैक्स का रेट है। तो जो हमें पहले दिया है वो लिख लेते हैं। मटीरियल कंज्यूम, मटीरियल कंज्यूम हमें दिया है 10 लैक्स, 10 लैख एंड 20 लैक्स। सो इंक्रीज इज 10 लैक्स एंड दैट इज 100%। ठीक है। अब हमें दिया है रेवेन्यू। सो 2024 में हमें दिया 120% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, यानी 10 लैख का 120%। सो 10 लैख का 120% हो जाएगा 12 लैख।
ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। रेवेन्यू इक्वल्स 10 लाख का 120%। और 2024 के लिए है ये, और 2025 के लिए हो जाएगा 20 lakhs का 150%। 30 lakhs, so 12 lakhs and 30 lakhs, 18 lakh का डिफरेंस चेंज। 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100, 150%। अदर एक्सपेंसेस दिए हैं 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी 1 लाख। 20 लाख का 20%, 4 लाख। डिफरेंस इज 3 लाख, इंक्रीज 33.33। 3/1 into 100, सॉरी 300। टोटल एक्सपेंस 11 लाख, 24 लाख, 13 लाख का डिफरेंस, एब्सोल्यूट चेंज। 13 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100, 118.82। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पर 6 लाख, डिफरेंस इज 5 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500%। टैक्स इज 40%, 40,000। 2,40,000, 2,05,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60,000, 3,60,000, 3,05,000%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 500%। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। क्वेश्चन इज डन। ये हम करें क्वेश्चन नंबर 27। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें 2023 2024 का बनाना है। तो हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, तो वो हम वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। रेवेन्यू है 18 लाख और 24 लाख। 6 लाख से इंक्रीज हो रहा है। सो 6 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, 33.33%। अदर इनकम है 25% ऑफ रेवेन्यू। 2023 में 25%, 18 लाख का 25%, 4,50,000। टोटल इनकम हो जाएगी 22,50,000। 2024 में 15% है अदर इनकम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 24 लाख, उसका 15%, 3,60,000। सो 3,60,000 माइनस 4,50,000, सो 90,000 से डिक्रीज हो रहा है। 90,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, सो 20% से डिक्रीज है। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल इनकम है 27,60,000 माइनस 22,50,000, 5,10,000 से इंक्रीज है टोटल इनकम।
डिवाइडेड बाय 22,50,000, 22.67। एक्सपेंसेस हैं हमारे 50% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18 लाख, उसका हाफ 9 लाख। इसके केस में 60%, सो 24 लाख का 60%, 14,40,000 माइनस 9 लाख, 5,40,000 से इंक्रीज, डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100, 60%। एक्सपेंस 60% से इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 22,50,000 माइनस 9 लाख, 13,50,000। उस पर टैक्स है 40%, सो 13,50,000 का 40%, 5,40,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 13,50,000 माइनस 5,40,000, 8,10,000। सेम वे करंट ईयर का करेंगे। टोटल इनकम इज 27,60,000 माइनस 14,40,000, 13,20,000, उसका 40%, 5,28,000 माइनस 13,20,000, 7,92,000। डिफरेंस ये एब्सोल्यूट चेंज है 18,000, लेकिन माइनस में 18,000 डिवाइडेड बाय 8,10,000, 2.22। ठीक है, इधर इसका कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 30,000 से डिक्रीज हो रहा है, सो 30,000 डिवाइडेड बाय 13,50,000 इंटू 100, 2.22। टैक्स 5,40,000 माइनस 5,28,000, 12,000 से डिक्रीज, डिवाइडेड बाय 5,40,000, 2.22 से डिक्रीज। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 27 का कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।